आगे बढ़ते इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें। सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में धुआंधार जांच और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर ये भी मिल रही है कि हिमाचल जाएगी पुलिस, जहां पर वो ठहरे थे वहां पर भी बातचीत होगी और सवाल जवाब होंगे। बॉडी कहां पर छिपाई गई थी, इसकी भी जांच अब तेज होने वाली है। तो लगातार हम देख रहे हैं मोनिका कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने अब तेज कर दी है। बिल्कुल, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। बकायदा 2 यूनिट्स का गठन किया गया है। एक यूनिट जो उत्तर प्रदेश में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और दूसरी यूनिट जो कि हिमाचल प्रदेश में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। और आगे बढ़ते आपको जानकारी दे दें कि जिस दुकान से मुस्कान ने अपने पति सौरभ के शव को छिपाने के लिए ड्रम खरीदा था, उस दुकान को भी आपको दिखा देते हैं। ये भी दिखा देते हैं कि जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो दुकान मालिक ने आखिरकार क्या जानकारी दी। सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक खुलासा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल नहीं किया, बल्कि वो लोग बलि मांग रहे थे। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्कान ने यह दावा किया कि वो साहिल की मृत मां से बातचीत करती थी और मुस्कान का ये मानना है कि अगर वो साहिल की मृत मां को बलि पेश करेंगे तो साहिल की मृत मां उन्हें आशीर्वाद देंगी और बलि पेश करने से मुस्कान और साहिल एक हो जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल खुद को रावण समझता था और उसने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण हूँ। इतना ही नहीं, जैसे रावण शिव भक्त था वैसे ही साहिल भी खुद को शिव भक्त बताता था और उसने अपने कमरे की दीवारों पर शिव जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। वही खबर ये भी है कि साहिल अपने कमरे में तंत्र मंत्र करता था। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि साहिल अंधविश्वास और काला जादू में दृढ़ विश्वास रखता था। मुस्कान ने यह भी बताया कि डर था कि साहिल कहीं उसे छोड़ ना दे, इसलिए उसने साहिल को यह भरोसा दिलाया कि वो उसकी मृत मां से बातचीत करती और उसकी मां ये चाहती है कि साहिल और मुस्कान एक हो जाएं। तंत्र और काले जादू का पूरा खेल कुछ यूं है कि साहिल की मृत मां से मुस्कान बात करने का दावा करती थी और साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसकी मां भी ये चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें और शादी करने से पहले मुस्कान के पति सौरभ की हत्या करके उसे बलि पेश करे। साहिल के कमरे की तस्वीर देखकर बहुत हद तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र और काला जादू वाली बात में दम है। कमरे के अंदर भी बनी ये तस्वीर साफ साफ इस बात की गवाही दे रही है कि साहिल के दिमाग में तंत्र मंत्र के प्रति विश्वास कितना गहरा था। दीवारों पर बनी खौफनाक तस्वीर और काले जादू के चिन्ह ये बताते हैं कि साहिल काले जादू के जाल में जकड़ा था। साहिल के कमरे में लगे तमाम स्टिकर और तस्वीरें माहौल को खौफनाक बनाती है और यही सब चीजें तंत्र मंत्र वाले शौक को और गहरा करती है। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र और काले जादू का शक और इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और कटा हुआ हाथ एक बैग में रखकर अपने कमरे में ले गया था। बाद में सिर और हाथ को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के घर पहुंचा और इस खौफनाक वारदात के दौरान दोनों मुस्कान और साहिल सौरभ राजपूत की हत्या को वध बता रहे थे, जो तंत्र मंत्र और काला जादू वाले शक को और गहरा करता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र मंत्र के दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने इस तरह का आरोप लगाया कि साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में पूरी तरह से भरोसा करता था। और आगे बढ़ते इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें। सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में धुआंधार जांच और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर ये भी मिल रही है कि हिमाचल जाएगी पुलिस, जहां पर वो ठहरे थे वहां पर भी बातचीत होगी और सवाल जवाब होंगे। बॉडी कहां पर छिपाई गई थी, इसकी भी जांच अब तेज होने वाली है। तो लगातार हम देख रहे हैं मोनिका कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने अब तेज कर दी है। बिल्कुल, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। बकायदा 2 यूनिट्स का गठन किया गया है। एक यूनिट जो उत्तर प्रदेश में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और दूसरी यूनिट जो कि हिमाचल प्रदेश में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी।
और आगे बढ़ते आपको जानकारी दे दें कि जिस दुकान से मुस्कान ने अपने पति सौरभ के शव को छिपाने के लिए ड्रम खरीदा था, उस दुकान को भी आपको दिखा देते हैं। ये भी दिखा देते हैं कि जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो दुकान मालिक ने आखिरकार क्या जानकारी दी। सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक खुलासा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल नहीं किया, बल्कि वो लोग बलि मांग रहे थे। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्कान ने यह दावा किया कि वो साहिल की मृत मां से बातचीत करती थी और मुस्कान का ये मानना है कि अगर वो साहिल की मृत मां को बलि पेश करेंगे तो साहिल की मृत मां उन्हें आशीर्वाद देंगी और बलि पेश करने से मुस्कान और साहिल एक हो जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल खुद को रावण समझता था और उसने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण हूँ। इतना ही नहीं, जैसे रावण शिव भक्त था वैसे ही साहिल भी खुद को शिव भक्त बताता था और उसने अपने कमरे की दीवारों पर शिव जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। वही खबर ये भी है कि साहिल अपने कमरे में तंत्र मंत्र करता था। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि साहिल अंधविश्वास और काला जादू में दृढ़ विश्वास रखता था। मुस्कान ने यह भी बताया कि डर था कि साहिल कहीं उसे छोड़ ना दे, इसलिए उसने साहिल को यह भरोसा दिलाया कि वो उसकी मृत मां से बातचीत करती और उसकी मां ये चाहती है कि साहिल और मुस्कान एक हो जाएं। तंत्र और काले जादू का पूरा खेल कुछ यूं है कि साहिल की मृत मां से मुस्कान बात करने का दावा करती थी और साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसकी मां भी ये चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें और शादी करने से पहले मुस्कान के पति सौरभ की हत्या करके उसे बलि पेश करे। साहिल के कमरे की तस्वीर देखकर बहुत हद तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र और काला जादू वाली बात में दम है। कमरे के अंदर भी बनी ये तस्वीर साफ साफ इस बात की गवाही दे रही है कि साहिल के दिमाग में तंत्र मंत्र के प्रति विश्वास कितना गहरा था। दीवारों पर बनी खौफनाक तस्वीर और काले जादू के चिन्ह ये बताते हैं कि साहिल काले जादू के जाल में जकड़ा था। साहिल के कमरे में लगे तमाम स्टिकर और तस्वीरें माहौल को खौफनाक बनाती है और यही सब चीजें तंत्र मंत्र वाले शौक को और गहरा करती है। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र और काले जादू का शक और इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और कटा हुआ हाथ एक बैग में रखकर अपने कमरे में ले गया था। बाद में सिर और हाथ को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के घर पहुंचा और इस खौफनाक वारदात के दौरान दोनों मुस्कान और साहिल सौरभ राजपूत की हत्या को वध बता रहे थे, जो तंत्र मंत्र और काला जादू वाले शक को और गहरा करता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र मंत्र के दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने इस तरह का आरोप लगाया कि साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में पूरी तरह से भरोसा करता था।